सड़कें चौड़ीकरण के नाम पे जो जमीनें अधिग्रहण की गई थी उनका मुआवजा तक नहीं मिला है। उनका मुआवजा तक नहीं। और राज्य सरकार दोनों केवल जो ये डबल इंजन की सरकार की बात करके जो डबल इंजन पूरी तरीके से फेल है। जनता के मुद्दों से भटका रही है। जनता के मुद्दों को केवल ऐसे मुद्दों को लाके कि जनता अपने मुद्दों को ना आगे लाए और उनके मुकदमा दर्ज करवाया गया। किसके द्वारा? माननीय जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा अपने लोगों से मुकदमा दर्ज करा के उस जमीन को विवादित ठहरा के और यम्स को यहाँ से दूर ले जाना चाहते हैं। यम्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सुन लीजिए, आप पूरी खबर को चलाइएगा, काटिएगा मत। बिल्कुल नहीं काटूंगा। आप देखेंगे 1% नहीं कटेगा। नहीं, अगर खबर चलाइए पूरी तो मैं पूरे विस्तार से यम्स के बारे में बता रहा हूँ। बताइए। यम्स जब बनने का कगार पे आया तो खुटहान की एक ऐसी जमीन थी, खुटहान जो बगल में आपके खुटहान है उसी के बगल में माननीय महाराज जी का एक हॉस्पिटल है जो मिनी यम्स कहा जाता है। उस यम्स को बचाने के लिए, अपनी मिनी यम्स को बचाने के लिए खुटहान की जमीन पे मुकदमा दर्ज करवाया गया। किसके द्वारा? माननीय जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा अपने लोगों से मुकदमा दर्ज करा के उस जमीन को विवादित ठहरा के और यम्स को यहाँ से दूर ले जाना चाहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उन्होंने अपने बल से गन्ना शोध संस्थान की जमीन, जो कीमत की जमीन ऐसी है, उस जमीन को उन्होंने उठाकर दे दिया और देकर और यम्स को स्थापित कराने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया था। आज ये बता दें, अगर जानने की कोशिश करेंगे तो गोरखपुर में आप लोग वर्तमान में मुख्यमंत्री गोरखपुर के हैं, लेकिन गोरखपुर का क्या हाल है? सड़कें चौड़ीकरण के नाम पे जो जमीनें अधिग्रहण की गई थी उनका मुआवजा तक नहीं मिला है। उनका मुआवजा तक नहीं, क्योंकि मैं वर्तमान में गोरखपुर में रहता हूं और मंदिर से 100 मीटर की दूरी पे रहता हूं। मैं अच्छी तरीके, क्या नाम पड़ेगा अपना? रामधनी शर्मा। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि क्या हो रहा है। यह समय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों केवल जो ये डबल इंजन की सरकार की बात करके जो डबल इंजन पूरी तरीके से फेल है। जनता के मुद्दों से भटका रही है। जनता के मुद्दों को केवल ऐसे मुद्दों को लाके कि जनता अपने मुद्दों को ना आगे लाए और उनके मुद्दों से भटक रही है सरकार। जैसे नौजवानों के रोजगार पे एको बार प्रधानमंत्री जी जब भाषण देंगे तो एको बार रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। ठीक है। महंगाई पे एको बार बात नहीं करेंगे, कि शिक्षा पे एक बार भी बात नहीं करेंगे, हेल्थ पे एक बात नहीं करेंगे, बस केवल एक बात, परिवारवाद कहाँ नहीं है? ये बताइए, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं होगा तो क्या होगा? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होगा तो क्या होगा? उस पर हम अभी आते हैं। जब युवा खुद रोजगार की बात करेगा तो वो रोजगार की बात करेंगे कि हाँ, युवा आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कई जो है भाजपा के नाम पे चिल्ला रहे हैं कि भाजपा ही बननी चाहिए, भाजपा ही बननी चाहिए, 400 पार। बहुत सही, आपने सवाल बहुत सही किया। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रोजगार के नाम पे पकौड़ा तल लीजिए। ठीक, हम सभी नौजवान अगर पकौड़ा तलेंगे तो खाने वाला कौन रहेगा? जवाब इस पे, खाने वाला कौन रहेगा? दूसरी चीज, अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं और नौजवानों का जो मांग है उस मांग से क्यों भटक जाते हैं? पहला बात इन्होंने कहा था जब 2014 में सरकार बनाने की नियत से आए थे, जब 2014 में सरकार बनाने की नियत से आए और उन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी बात फलाने की सरकार कहे ना। हम क्यों नाम ले किसकी सरकार? हम कह रहा हूँ, देखिए ये जुमलेबाज पार्टी है, इनके नामों में जुमला है। बीजेपी बेच कर जाएगी भारत की संपत्ति, इसको नोट कर लीजिए, इसके नामों में छुपा हुआ है बीजेपी, ये बेच कर जाएगी भारत की संपत्ति। अभी बीजेपी का 4 जनवरी को नामांकन था तो किसी ने बीजेपी का एक्सप्लेनेशन दिया कि 22 जनवरी और पता नहीं पी से पता नहीं क्या बताया कि 22 जनवरी वाला याद रखना है राम मंदिर। बहुत सही। राम हमारे कहीं चले गए थे क्या? जो कण में वास करने वाले, रोम में वास करने वाले, वो कहीं जा सकते हैं क्या? गाना भी तो आया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसी प्यार है, हमारी औकात है या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की किसी की क्षमता है कि राम को हम ला सकते हैं? किसी की क्षमता है? लोग क्यों कह रहे हैं कि राम को लाए? ये केवल कंगना रनौत कहती है कि मोदी जी स्वयं जवाब, अगर रावण को अहंकार ना हुआ था तो राम ने उनका वध नहीं किया, अहंकार का वध किए थे।
न कि रावण को मारे थे, उसके अहंकार को मारे थे। आज मोदी जी कहते हैं राम को हम लाए हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, कहते हैं ना, रामचंद्र जी का अंगुली पकड़ कर मोदी जी ला रहे हैं। कुछ लोग विष्णु अवतार कहते हैं, तो राम की प्रतिष्ठा कराने की क्या जरूरत है? मोदी जी की मंदिर में बैठ जाते हैं, क्या जरूरत थी? और देश की अर्थव्यवस्था, देश के जो कानून व्यवस्था, आज लोकतंत्र जो खतरे में, लोग मांग रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, एकदम 100% लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए लोकतंत्र खतरे में है कि जब तानाशाही एक समय थी, जब देश में 70 और 71 के दशक में चढ़ के बोला था, एक मामला आया था कि अब की बार इंदिरा इंडिया, इंडिया जिंद्रा बोला गया था। तब उस समय क्या अस्त्र हुआ था कि जनता ने परिवर्तन लाया और बदल दिया सरकार। और आज फिर वही चढ़कर जो 14 में आए थे, 24 में विदाई है, और वही नारा है, मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। इनका सफाया तय है, 2024 इनको विदा होना सुनिश्चित हो गया। अच्छा, थोड़ा सा इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर संपत्तियां देश का बेच करके इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बेच रहे हैं संपत्तियों को। आज कोविड जो कंपनी कोविड का चलाई है दवा वैक्सीन 500 करोड़ उससे लिया है, और ये देश की जनता को मारने के लिए लगा दिया। हार्ट के पेशेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं ये जनता। आप एक चीज बताएं, प्रधानमंत्री है, बताओ आप एक चीज बताइए, आप हमारे बीच के मित्र हैं और आप ही लोग इस खबर को, कुछ चीजें मीडिया, देखिए हर मीडिया को यह शब्द हम नहीं कह रहे हैं, जो चाटुकारिता शब्द आपने सुना होगा, रवीश कुमार के द्वारा बनाया। हाँ, कुछ मीडिया ऐसी तंत्र है कि जो सच्चाई खबर होती है उसको दबा देती है। जैसे आज जब कोई मुद्दा उठता है, तो पता चलता है उसके पीछे दूसरा कोई मुद्दा लाके उभार दिया जाएगा। आज ये बताइए, देश के अंदर ईडी, सीबीआई, आप प्रधानमंत्री जी से तो आप तो पूछ नहीं पाएंगे, चूंकि यहाँ से वहां जा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर कभी मौका मिलेगा तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी से या उनके यहाँ के पूर्व जो रहे हैं पद पे आसीन, नहीं हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि नाम इसलिए नहीं लेंगे, समझ रहे हैं, तुम बोल रहे हैं कि वो नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। उनकी विदाई सुनिश्चित बाबा गुरु गोरखनाथ खुद कर दिए। ऐसा क्यों? इसलिए जब मुद्दों से आप भटकेंगे तो ईश्वर भी माफ नहीं करता है, ईश्वर भी माफ नहीं करता। हम राम से बड़ा नहीं हो सकते हैं, हम राम से बड़े नहीं हो सकते, वो हमारे आराध्य हैं। और जब राम की तुलना एक इंसान अपने आप से करने लगेगा तो उसका अहंकार चढ़ के बोलता है, अच्छा, अहंकार चढ़ के बोलता है। तो यहाँ की सीट पे जो है कि परवीन, यहाँ नहीं, आपके पूर्वांचल में पूरे 80 लोकसभा सीटों में अब की बार भारतीय जनता पार्टी 30 सीट अगर पा जाएगी तो बड़ी बात हो जाएगी मित्र। 30 सीट, और पूरे हिंदुस्तान में सरकार बनाने के लिए 180 सीटें नहीं पार करके 400 का नारा तो दे दिया कि हो जाएगा, हो गया। 400 बढ़ाम 4000 जो उनके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, 400 सीट और 553 सीट, 43 सीट है हमारे हिंदुस्तान की, और उनके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं 4000 पार, तो 4000 पार। अच्छा, हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री जी क्या जुबान फिसल जाता अरे भाई, तो आप जुबान फिसल जाती है तो कभी कभी हो जाता है। जो चक्की पीसीन वाला मामला महाराष्ट्र वाला देखे, महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जाते हैं, कहते हैं 70,000 करोड़ घोटालेबाज को चक्की पिसवाएंगे, और वही 70,000 घोटालेबाज जब भारतीय जनता पार्टी की पार्टी में आ जाता है तो वॉशिंग मशीन में धुलकर उनको निकाल दिया जाता है। घोटालाबाज नहीं, वो बीजेपी। हमारी बोल कमल का फूल, ये याद करिए, हमारी बोल कमल का फूल। इस बार कमल सब लोग भूल जाएंगे। कमल कहाँ खिलता था? कीचड़ में, और अब की बार साफ है, कचरा रहेगा ही नहीं, कमल खिलेगा ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो यहाँ हम आए थे कुछ ओपिनियन लेने के लिए कि क्या लगता है आपको इस बार संत कबीर नगर में किसकी जो है सीट भारी मतों से जीतेगी, पर मुद्दा थोड़ा सा
मोदी योगी तक पहुंच गया है, एक बड़े आरोप भी लगे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट माध्यम में बताइए और देखते रहिए खबर पथ। मेरा नाम है सुमित त्रिपाठी, धन्यवाद आपका।